हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिलाने आमे इनकम टैक्स क्लास करथुले जोथरे कि आमे लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथुले रेसिडेंशियल स्टेटस। लास्ट क्लास रे आमे कंप्लीट करथुले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आज आमे देखिबा अदर पर्सन गुडा जो रहिले सेमानकर रेसिडेंशियल स्टेटस किमि जानिया। तो फास्ट देखिबा एचयूएफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ रेसिडेंशियल स्टेटस किमि जानिया। An HUF माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पिलाने an HUF can be either resident or non-resident in India। प्रथम रे HUF हम जानिबा रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। अगेन a resident HUF can be further classified into ordinary resident and not ordinary resident। तामाने इंडिविजुअल जिमिति पिलाने HUF भी समिति रूल सेम नाही। इंडिविजुअल हमें कौन चेक करथुले, प्रथम रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट चेक करथुले, जदि रेसिडेंट आसला ताले ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी चेक करथुले। एथरे भी समिति। तो देखो वेरी इजी, ए बाकी सब पर्सन गुड़ाक इंडिविजुअल भाई एत बड़ ना, छोट छोट टॉपिक गुड़ाक। रेसिडेंट किए जानिबो व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द HUF इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, then it is treated as resident in India। ता माने गोटे HUF को कंट्रोल कोठो करा जाउची, इंडिया रू कंट्रोल करा जाउची ना फॉरेन रू कंट्रोल करा जाउची। जदि इंडिया रू कंट्रोल करा जाउची पिलाने ताहले आमे सेडा को कहउचे कोन रेसिडेंट इन इंडिया। गोटे हिंदू अनडिवाइडेड माने कोन गोटे बिजनेस थिबो, गोटे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जदि इंडिया रू आमे कंट्रोल करचे होली हो और पार्टली हो, माने पूरा को पूरा हो कि नले पार्टली हो, जदि इंडिया रो कंट्रोल करदेले पिलाने ताहले सी हेजो रेसिडेंट। जदि फॉरेन रो कंट्रोल करचे, बरहमपुर रे गोटे HUF अछि जोडा कि फुल कंट्रोल होची यूएस रो, कारण तार मेन लोक जाक यूएस रे अछंदी, यूएस रो कंट्रोल करा होची बरहमपुर रो बिजनेस को, ता माने सेडा को हमें कोन ओली कहया नॉन रेसिडेंट ओली कहया। कोन पेना से कंट्रोल फॉरेन रो हे जाउची, जदि इंडिया रो पार्टली बा फुली कंट्रोल हे गला ताहले हम सेडा कहया रेसिडेंट। तापरे रेसिडेंट हेले आमे देखो तापर कहला एन HUF इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। जदि आउटसाइड इंडिया रे पूरा हमर कंट्रोल मैनेजमेंट अछि ताहले हमें कोन ओली कहया पिलाने, ताहले हमें कहया सेडा उटे नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट हे साला परे आमे देखिबा कि ऑर्डिनरी की नाही। ऑर्डिनरी की नाही कि चेक करिया इफ द कर्ता और मैनेजर ऑफ द रेसिडेंट HUF satisfied both the additional condition given under section 6 subsection 6, HUF said to be an ordinary resident। if karta or manager is resident HUF do not satisfy both the additional condition given in 6 subsection 6, HUF said to be not ordinary resident। ता माने पिलाने एडिशनल कंडीशन सेम आम इंडिविजुअल जोड़ा पड़थले सेडा का देखो। रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 previous year, physically present in India for at least 730 days during 7 preceding years, same। residential status of karta for the previous year is not important but status for preceding 10 years is important। ता माने कोन कहले पिलाने प्रथमे आमे देखो आमे शॉर्टकट रे लिख दो, आईडी पिलाने नोट लिखो शॉर्टकट रे हेडिंग दियो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ रेसिडेंशियल status of HUF रो रेसिडेंशियल स्टेटस। तो फास्ट हम देखिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, ताहले हम सेटा कहया रेसिडेंट। ताहले हम सेटा कहया रेसिडेंट। फुल्ली आउटसाइड इंडिया ताहले हम ता कहया नॉन रेसिडेंट। ठीक अछि पिलाने। तो आमे जेतल गोटे HUF रो रेसिडेंशियल स्टेटस देखिया सेतल हम प्रथम देखिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कोठू होची फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, पूरा को पूरा इंडिया रो कंट्रोल हो कि गोटे पार्ट इंडिया रो कंट्रोल हो ताहले हम रेसिडेंट ओली कहया। जदि फुल्ली आउटसाइड पूरा आउटसाइड इंडिया रो कंट्रोल होची
ताहले आमे नॉन रेसिडेंट कहया जदि रेसिडेंट हे गला ताहले आमे चेक टू एडिशनल कंडीशन फॉर कर्ता कर्ता किए पिलाने फैमिली रो हेड जे सी होची कर्ता तो प्रथमे आमे देखिया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कोडी अछि जदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और फुली इन इंडिया ताले सी जो रेसिडेंट जदि पूरा आउटसाइड इंडिया हला ताले नॉन रेसिडेंट हे जो नॉन रेसिडेंट हला आगु चेक करे दरकार नै जदि रेसिडेंट हला ताले चेक टू एडिशनल कंडीशन फॉर कर्ता कर्ता रो दीटा जाक एडिशनल कंडीशन आमे चेक करिया कर्ता किए जे एचयूएफ को मैनेज करची नॉर्मली घर रो बड़ पो हे थाए कर्ता जदि मन कर सी टिके अनसाउंड माइंड हेतियो कि बेसी पाठ पढनथियो सेकंड पो जदि पूरा मैनेज करूची ताले सी हि जो करता सबोले बड़ नै बिजनेस को जे कंट्रोल करूची बिजनेस को जे मैनेज करूची जा डिसीजन रे बिजनेस चलची सी हला कर्ता बा मैनेजर रो बेसिक कंडीशन दिरा चेक करिया बेसिक कंडीशन दिटा माने कोन कहितली ना लास्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस रो 10 वर्ष भितरे से कोन हेतियार अछि 2 वर्ष रेसिडेंट हेतियार अछि 2 नंबर कंडीशन कोन प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 वर्ष भितरे 730 दिन इंडिया थियार अछि ए दिरा कंडीशन सैटिस्फाई जदि करि देला ताले सिडा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जो कोडा एचयूएफ टा जदि गोटे भी कंडीशन सैटिस्फाई करि परनी ताले नॉट ऑर्डिनरी हे जिवो हला कोन करिवो जदि रेसिडेंट ला चेक टू एडिशनल कंडीशन फॉर कर्ता if both the conditions are fulfilled by कर्ता then ताको हमें कहया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आरओआर शॉर्टकट में कौन कहूँ आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट if any one condition is not satisfied by कर्ता then ताको कहया resident but not ordinary resident resident but not ordinary resident NOR लिख दियो not ordinary resident बोले कहया कौन कहया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नोट करो पिला ना एटा नोट कर दियो सिंपल एतिक ही जिंस आरे आ किछि एडिशनल नोट नाही किछि एक्सेप्शन नाही वेरी इजी तो एचयूएफ किन जाने पिला ने सिंपल कथा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखिबा पार्टली की होली इन इंडिया रे अछि देन सेडा हे जो रेसिडेंट फुल्ली जदी आउटसाइड इंडिया अछि ताले नॉन रेसिडेंट हे जिवो नॉन रेसिडेंट हेले कि चेक करिया दरकार नाही रेसिडेंट हेला हम चेक करिया कोन चेक करिया तारो जे हेड थिबो ताको हमें कर्ता कहूचे कर्तार बेसिक नाही एडिशनल कंडीशन दिरा चेक करिया बेसिक चेक करिया दरकार नाही कोन चेक करिया एडिशनल कंडीशन दीटा एडिशनल कंडीशन कोन कहूची टू योर रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर सेकंड होची 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ए दीटा कंडीशन को हमें कहूचे एडिशनल कंडीशन ए दीटा कंडीशन हमें कहूचे एडिशनल कंडीशन जदि ए एडिशनल कंडीशन दीटा फुलफिल कर देला किए कर्ता ताहले आमे से एचयूएफ को कोन ओली कहया ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओली कहया जदि ए दीटा रो गोटे भी कंडीशन फुलफिल न करि पाउची ताले से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जो वेरी सिंपल क्लियर एडा का पई एचयूएफ पई तापरे एचयूएफ गला एबे असला रेसिडेंट स्टेटस ऑफ ए कंपनी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 कंपनी रो बिलाने वेरी वेरी इजी रेसिडेंट कंपनी का कहया एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेसिडेंट कंपनी इंडिया रो कंपनी सब बळे रेसिडेंट बिलाने भाबियर नाही इंडिया रे जदी रजिस्टर्ड हेची कंपनी एक्ट 2013 कि नले 1956 कि जदी कोन से एक्ट अंडर रे ताले से हे जो कोन ताले से जो रेसिडेंट ए नॉन इंडियन कंपनी माने फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जदी इंडिया रे अछि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माने टॉप मैनेजमेंट जदी इंडिया रे रहउची जदी टॉप मैनेजमेंट इंडिया रो कंट्रोल होउजे ताले सेटा को हमें कोन बोली कहया ताले सेटा को हमें रेसिडेंट बोली कहया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस आर मेड ता माने जोडा की मैनेजमेंट बा टॉप मैनेजमेंट बा कमर्शियल डिसीजन जो नउतो सेटा को हमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
जदि इंडिया रे गोटे कंपनी फॉरेन कंपनीटा यूएसए रो कि जापान रो कि चाइना रो इंडिया रे तार अच्छी किसी ब्रांचेस अच्छी जदि तार इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया रे गाछि माने इंडिया मैनेज करिया पई टॉप मैनेजमेंट इंडिया रे गाछि इंडिया रो डिसीजन निया होछि इंडिया रो कंट्रोल करा होछि ताले सी हे जिवो कोन रेसिडेंट जदि बाहर करा होछि ताले सी हे जिवो नॉन रेसिडेंट if place of effective management in that year is not in India the said company is not resident in India for the relevant previous year. Text point. In case of company there is no subdivision like ordinary and not ordinary resident. Company रो माने ordinary not ordinary किछ नै केवल resident कि non resident. हैला शॉर्टकट रे लिखिया पिला नेबे शॉर्टकट रे हम लिखि दा कंपनी पय टिके ठीक अछि लेखो रेसिडेंट स्टेटस ऑफ ए कंपनी हेडिंग दियो residential status of company कंपनी रो रेसिडेंट स्टेटस केमिति देखियो आमे गोटे जतला आमे कंपनी देखुचे ताहले तार दीटा कथा गोटे होची पिला ने इंडियन कंपनी always resident Indian company always resident foreign company रो दीटा कथा foreign company रो गोटे काम कर दो एडी लिखि दा foreign company place of effective management place of effective management in previous year जदि in India जदि इंडिया रची ताहले रेसिडेंट जदि आउटसाइड इंडिया हे गला ताहले नॉन रेसिडेंट क्लियर पिलाने एतिक जिंस कंपनी फास्ट कहला इंडियन कंपनी भाबिया दरकार नहीं इंडियन कंपनी माने 100% रेसिडेंट इंडियन कंपनी रेसिडेंट दुई नंबर कथा फॉरेन कंपनी माने जो माने इंडिया रे रजिस्टर्ड हे नथि फॉरेन रेसिडेंट थी तार होची आमे कोन चेक करिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कोठू कंट्रोल होची जदि इंडिया रो कंट्रोल होची रेसिडेंट जदि आउटसाइड इंडिया रो कंट्रोल होची नॉन रेसिडेंट सिंपल कथा एथिरे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी किछि केस नाही रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट किए होबो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट फॉरेन कंपनी दीटा कथा जदि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया रे अछि ताले रेसिडेंट जदि फॉरेन रे अछि नॉन रेसिडेंट क्लियर इजी तापरे आउ बाकी जहा रहले पिलाने आउ बाकी कोन कोन रहले फार्म एओपी बीओआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेक्शन 6 ऑप्शन 4 a farm or AOP BOI is said to be resident in India if control and management of affairs are wholly or partly in India during the relevant previous year and control and management vested in the hands of the partner in case of farm and principal officer in case of AOP BOI ता माने पिला माने जदि फार्म एओपी बीओआई रो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जदि पार्टली नले होली इंडिया रे अछि ताहले कोन हिजो सेडा रेसिडेंट जदि फुली आउटसाइड इंडिया अछि ताले हिजबो नॉन रेसिडेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का हाथ रे थाउची पार्टनरशिप रे का हाथ रे थाउची पार्टनर ऊपर आउ जदि हम एओपी बीओआई ताहले प्रिंसिपल ऑफिसर तार हेड जे थियो ता ऊपर रहउची नॉन रेसिडेंट का कहया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया देन इट इज नॉन रेसिडेंट एथिरे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी किछ नै प्लान टेक्स्ट पॉइंट कहउची इन केस ऑफ फार्म एओपी बीओआई देयर इज नो सबडिविजन लाइक ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ता माने आर हमें शॉर्टकट डायग्राम बनावा हेडिंग दियो रेसिडेंट स्टेटस ऑफ फार्म एओपी बीओआई रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फार्म एओपी बीओआई ए समस्त किन करिया पिला ने ना देखिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली
or partly in India resident, wholly outside India non resident. बस एति इंडिविजुअल केते डिफिकल्ट है तापर केते इजी हे पड़ो देखु सुना पिला ने लिख ले एति तापर तापर ले एनी अदर पर्सन आम ए क्या विषय पढ़ले कहले इंडिविजुअल विषय पढ़ले एक एचयूएफ गला दुई तापर कौन गला कंपनी गला तीन तापर फार्म एओपीबीओआई माने फार्म होची 4 एओपीबीओ मिसी 5 आउ किए किए रहिले आउ दीटा रहिले एजेपी लोकल अथॉरिटी एजेपी लोकल अथॉरिटी ताको होचे एनी अदर पर्सन माने आउ दीटा रहिले एजेपी लोकल अथॉरिटी any other SSC will be treated as resident in India if the control and management of the affairs situated wholly or partly in India. Non-resident if control and management of affairs SSC are situated wholly outside India, it is a non-resident. Same तारे कौन पे ऐड करा है ना तार सेक्शन टी अलग दे दीची बोली ऐड करा है नी काहे ना इनकम टैक्स एक्ट रे सेक्शन 6 सब्सेक्शन 4 रे एई तीनटा जिंस का लिखिला नाइ बोली कहले इडी जदी सेक्शन रे किछि माने प्रॉब्लम न थांदा ताले इडी का लिखि थांदी आउ दीटा हले जेतु सेक्शन एडा 6 माने सेक्शन 6 सब्सेक्शन 4 रे तीनटा जिंस से कहूची से पे सेम रूल हेले भी हमें दी थर लिखियो पड़ुची बुझा पड़ला रीजन ना तो नाइ बोली कहले सेम का हमें लिखि थांदे इडी का लिखि थांदे एजेपी लोकल अथॉरिटी लिखि देले काम छिट थांदा तो एबे हमें कौन करिबा एई रूल डागा तमे टिके शॉर्टकट लिखि दबो ठीक अछि कोनटा जे इडी खाली हेडिंग दे दो कोन हेडिंग दे दो पिला ने AJP and local authority heading दे दो resident status of AJP local authority same control and management wholly or partly in India हेले resident जदि wholly outside India हेले non resident ठीक अछि क्लियर तो पिलाने आ लास्ट गोटे दिन आसला आम रेसिडेंट स्टेटस पढ़िले कौन पाई सार सातरो जाक पर्सन विषय आम जानले रेसिडेंट किए नॉन रेसिडेंट किए ऑर्डिनरी किए नॉट ऑर्डिनरी खाली पढ़िले आम किंतु टैक्स ऊपर कौन इंपैक्ट एबे जाय आम जानने सर टैक्स ऊपर कौन इंपैक्ट हैला सर आम जो रेसिडेंट स्टेटस पढ़ले टैक्स ऊपर कौन इंपैक्ट हैला तो एबे देखिबा लास्ट टॉपिक हमरो रेसिडेंट स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स माने टैक्स ऊपर रेसिडेंट स्टेटस रो इंपैक्ट कौन ठीक अछि कौन इंपैक्ट रेसिडेंट स्टेटस टैक्स रे कौन इंपैक्ट पकोउची सेडा हमें देखिया रेसिडेंट स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैला देखो देखो पिला ने से कहला एक नंबर पॉइंट इनकम अर्नड इन इंडिया whether received or not इडी प्रथम कहला आर एंड ओ माने रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्स्ट कॉलम कहूची ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेकंड कहूची रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कोन कहूची रेसिडेंट बट नॉट थर्ड कहूची नॉन रेसिडेंट ता माने का ऊपर कोन इंपैक्ट तो टिके सुनो बोलने इनकम अर्नड इन इंडिया whether received or not ता माने एटा कोनटा पिला इंडियन इनकम डा कने इनकम ना इंडिया रे अर्न होची बा ड्यू होची सेकेंड होची इनकम डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड और नॉट इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ता माने ए जो चारटा केस कहला पिला ने ए जो चारटा केस कहला ए चारटा को कहउचंदी इंडियन इनकम कोन ओली कहउचंदी इंडियन इनकम ए चारटा कोन कहउचंदी कम माने इंडिया रे ड्यू और रिसीव और बोथ हेला लिखला हम कोन ओली कहया इंडियन इनकम ऊपर समस्त टैक्स दे पिला ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स दबो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स दबो नॉन ऑर्डिनरी माने नॉन रेसिडेंट भी टैक्स दबो यस 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 रो मतलब जो यस लिखा हो यस माने टैक्सेबल टैक्स दबो यस माने टैक्स दबो यस माने समस्त टैक्स देबे ए समस्त टैक्स देबे
ता माने 1 2 3 4टा पॉइंट होची इंडिया रे इनकम रिसीव्ड हो नले डीम टू बी रिसीव हो, इंडिया रे इनकम ड्यू हो नले डीम टू बी ड्यू हो। ता माने ए चारटा जाको हम इंडियन इनकम बोली कहया, चारटा जाको कोन बोली कहया इंडियन इनकम। मु तुम लास्ट क्लास रे इंडियन इनकम पढीथिली। इंडियन इनकम का कहया इफ द इनकम ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया or deemed to be due or deemed to be received in India, then that is called Indian income. If the income is due as well as received outside India, then that is called foreign income. That is called मन रख इंडियन इनकम ऊपर समस्त टैक्स देवे, चाहे रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट। मन गोटे लोकटी परमानेंट रोची यूएसए रे, परमानेंट रोची किंतु इंडिया रे सीए गोटे कंपनी रो शेयर किनी इन्वेस्टमेंट करिछि, तो ताइर जो रिटर्न आसीबो सेटा की इनकम हे जिवो इंडियन इनकम। कान इंडियन गवर्नमेंट ता डिविडेंड देला कि इंडियन गवर्नमेंट रो कैपिटल गेन मिलला, तापर से कौन करियो नॉन रेसिडेंट का से केवल इंडिया को आइनी किंतु इंडिया को टैक्स दबो कंपनी टू इनकम ना इंडिया रे कलु सेति पई कोन हैला इंडियन इनकम हैला, कोन हैला इंडियन इनकम हैला। तो इंडियन इनकम हवा पई दीटा रीजन मु तुमको कहतली रिसीव और डीम टू बी रिसीव नंबर 1, ड्यू और डीम टू बी नंबर 2। ए दीटा भीतर गोटे रीजन जो सैटिस्फाई होची इंडियन इनकम समस्त टैक्स देबे। तापर देखिया एबे तो हमें कोन देखले पिले प्रथम इंडियन इनकम समस्त टैक्स देबे। 2 नंबर रे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ता माने कोन ड्यू भी आउटसाइड इंडिया हे गला, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हे गला, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मन रख ता माने इडा हो गोटे एक्सेप्शन, इडा हो गोटे एक्सेप्शन। ड्यू आउटसाइड रिसीव आउटसाइड कोन हेला कि फॉरेन इनकम हेला, किंतु कंट्रोल कोडी होची इंडिया रे। ता माने एडी रेसिडेंट दबो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दबो, केवल नॉन रेसिडेंट दबो नाही, केवल नॉन रेसिडेंट। एडा गोटे एक्सेप्शनल केस मन रखियो। चारटा केस मु कहली ड्यू हो रिसीव हो डीम टू ड्यू डीम टू रिसीव हो, चारटा केस इंडियन इनकम समस्त देबे। एइडा इमिते उडिन सब बिजनेस की प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया रे अछि, बिजनेस ता अछि अमेरिका रे, रिसीव पैसा होछि अमेरिका रे, ड्यू हे गेला अमेरिका रो, रिसीव हेला अमेरिका रो, किंतु कंट्रोल कोड रहउछि डेसिजन मु नउछि, मु अछि इंडिया रे, खाली डेसिजन ना इंडिया नउछि। सेहि पई रेसिडेंट आउ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दे दो पैसा, नॉन रेसिडेंट दबा दरकार नै। इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस रिसीव्ड एंड अर्नड आउटसाइड इंडिया, एटा कोनडा बिलाने फॉरेन इनकम रा, कोनडा एटा फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ले केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स दबो, आउ किए दबोनी। एटा होछि देखो इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस रिसीव्ड एंड अर्नड आउटसाइड इंडिया, ता माने कोन फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम रे के टैक्स दबो, मु इंडिया रे रहउची यूएसए रो इनकम कलेले मत गवर्नमेंट पैसा मागि दो, कमे तो रहउछु इंडिया रे पैसा दे, ता माने इंडियन गवर्नमेंट दी टाइप रो पैसा मागुची। तो जदी इंडिया रो तो पैसा इनकम कलो जुड रहउछु तो पैसा दे दे, तो बाहर इनकम कलो इंडिया रहउछु पैसा दबनु कि पैसा दे, तू इनकम कलु बोली दबु, तू रहिलु बोली दबु। इंडियन इनकम ऊपर समस्त दे दे, फॉरेन इनकम पर किए दबो केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट, केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बुझिला तो चारटा पॉइंट तो कॉमन थिला। 5 नंबर पॉइंट को बिजनेस प्रोफेशन हेथियो, फॉरेन रे एस्टाब्लिश हेथिबो, फॉरेन रे रिसीव होथो, ड्यू रिसीव फॉरेन रो हेला, कंट्रोल होची इंडिया रो, दी जण देबे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट दबनी। ड्यू रिसीव बाहर हेला ता माने फॉरेन इनकम हेला, केवल ऑर्डिनरी दबो। लास्ट टा कोची पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रोट टू इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मु 2020-21 रे इनकम करथिली बिलाने, मु 23-24 रे आनली इंडिया को, तो 20-21 रे पैसा रो टैक्स मु 23-24 रे काई देबी। पास्ट इनकम जदी इंडिया को आनजे ताले ताउरे टैक्स दबा दरकार नै। बुझा पड़ला क्लियर। ए सब जाको टैक्स इंपैक्ट, ए सब जाको जानियार अछि बोली कहले हमें जानिया पड़ियो किए रेसिडेंट किए नॉन रेसिडेंट किए ऑर्डिनरी किए नॉट ऑर्डिनरी, से सब जानले पर ही हमें सब जा करि परिबा। एतिक जिंस जानिया पा हमें पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस ता पढ़ले। बुझिला टैक्स इंस्टेंट आउ थरे कहि दोजी पिला ने इंडियन इनकम समस्त टैक्स देबे, चाहे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जे होजे हो। चारटा केस कला फॉरेन इनकम रो केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट दबो। गोटे एक्सेप्शन होची बिजनेस की प्रोफेशन होथुवो, सेटअप आउटसाइड इंडिया हेतियो, रिसीव आउटसाइड इंडिया हेतियो, आउटसाइड ड्यू रिसीव हेला, किंतु कंट्रोल खाली इंडिया रो होथुवो, दी जण देबे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। पास्ट इनकम इंडिया को आने बोली कहले किछि पैसा दरकार नै, ए वर्ष इनकम रे गवर्नमेंट टैक्स न, पास्ट इनकम रे काई टैक्स नबो। एथि होची कथा सल्ला। एबे हमें करिया क्वेश्चन आंसर, एबे हमें करिया क्वेश्चन आंसर। कैलकुलेटर बाहर करो, खाता तो रेडी थियो तो हाथ रे मु भाबुची।
देख क्वेश्चन नंबर 1 वर्षा एन अमेरिकन सिटीजन डाकुनी रे come to India first time during previous year 2023-24 अमेरिकार लोकटा से हला फर्स्ट टाइम इंडिया को 2023-24 रा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इंडिया फॉर 50 days bit 2 183 days bit 3 153 days determine his resident status for assessment year 2024-25 तो पिला ने प्रथमे आमे देखिया वर्षा एन अमेरिकन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ता माने ता आगुरु से केबे लाइथिला रे फर्स्ट टाइम ले से कहि देला ता माने आमे टिके भाबो पिला ने यार आंसर किन करिया सी फर्स्ट टाइम आसी ता माने वर्षा इन इंडिया इन लिख दो इन प्रीवियस ईयर वर्षा is in India for आमे तीनटा बिट अलग अलग देछ पिला ने बिट 1 रे 50 दिन बिट 2 रे 183 दिन बिट 3 रे 153 डेज बिट 1 कहूचे हम बिट 1 कहूचे मुझे लेगु सिन लिखियो इन प्रीवियस ईयर वर्षा इज इन इंडिया फॉर 50 डेज क्लियर से फर्स्ट टाइम हेलाली क्वेश्चन रे कहिची ता माने ता रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 50 दिन ता पूर्व केबेल नाही एज वर्षा कम टू इंडिया इन फर्स्ट टाइम सी इज नॉट इन इंडिया इन एनी preceding previous years in any PPS माने preceding previous years एटा भी लिखियो पड़ियो जेहेतु से फर्स्ट टाइम आइला ता पछ वर्ष केबे थिला कि नाही नेक्स्ट पॉइंट ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ सो वर्षा is not satisfied any one of basic condition सेक्शन जदि आसुनी ताले एति लिखि दो जदि सेक्शन आसुची स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जदि सेक्शन अछि मन अछि ता लिखियो जदि मन नाही लिखे की दरकार नाही लिख दो सो वर्षा इज नॉट सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सो वर्षा is non-resident in India for assessment year 2024-25 और previous year 2023-24 इडी गोटे जिन लिखिदे पिलाने टिके ऐड करियो इन प्रीवियस ईयर 2023-24 टिके ऐड कर दियो प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर एतिकी लिखियो आंसर ठीक अछि आउ थरे म कहि दो देखो पिलाने मु टिके पढ दउची कोन लिखिली इन प्रीवियस ईयर 2023-24 वर्षा इज इन इंडिया फॉर 50 डेज 2023-24 रे वर्षा इंडिया को मात्र 50 दिन पे आसिला फर्स्ट लाइन सरला सेकंड एज वर्षा कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम सी इज नॉट इन इंडिया इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से आगुर केबल इंडिया नथिला सो वर्षा इज नॉट सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 ऑप्शन 1 हला सो वर्षा इज नॉट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025 और प्रीवियस ईयर 2023-2024 जदि पिला नेटी तमे बेसिक कंडीशन दिरा लिखि दो ताहला आउरी भलो केना तमे बेसिक कंडीशन लिखि दो जे बेसिक कंडीशन कोन को आइछि कि जे तमे आउट के ऐड करियो चाहिबो जदि आउट के ऐड करियो चाहिबो ए जगह रे देखि दो बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 लिखि देले चलियो ना जदि ओली कहले जदि तमे एडी भी लिखियो चाहियो ताहल चलिबो बेसिक कंडीशन हेडिंग देइयो पूरा लास्ट भी लिखि दे चलियो
नंबर 1 कौन रे फिजिकली वर्षा need to present physically 182 days or more during 2023-24 सेकेंड कंडीशन होची वर्षा need to present physically 60 days or 60 days or more during 23-24 and 365 days or more during लिखता ना लाओ 4 preceding previous year बस बुझिला क्लियर तापरे एक नंबर क्वेश्चन हे गला स्क्रीनशॉट कौन नहीं जाओ पे कि फोटो नहीं जाओ जो लिखिदेल बहुत भल कथा लिखिना बोली कहले आराम से लिखियो क्लियर तापरे आम करिया क्वेश्चन नंबर 2 छाड़ दो से ग्रुप रे क्वेश्चन नंबर 2 मेघना a British national come to India for the first time during 2019-20 1920 रे फर्स्ट टाइम पे आसिला during the financial year 1920 2021 21-22 22-23 and 23-24 he was in India for 55 days ता माने 19 20 रे 55 दिन रहिछि 60 days केबे 20 21 रे 80 days 21 22 रे 160 days 22 23 रे 70 days 23 24 रे रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन हिज रेशन स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24 25 तो पिला ने गोटे काम करिया क्वेश्चन नंबर 2 मु लिखिया ईयर नंबर ऑफ days present in India present in India टेबल कर दा पिला नाम हला तो ईयर केबे 23 24 22 23 21 22 20 21 एतिका देसी ना 1 2 3 4 5 ओके तो एबे देखो कोडी केते दिन रही हम देखिए लास्ट और देखिए 70 160 80 60 55 70 160 80 70 160 80 60 55 ता माने एति एति दिन से रही है तो इडी आमर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केते 2023-24 लिखि दो सुहाना सुहाना ना ना मेघना मेघना is in India in a relevant previous year for 70 days
in 4 preceding previous year, magna in India is 160 plus 80 plus 60 plus 55 is equal to 355 days. In 4 preceding previous year, magna is in India. Magna is in India for एतिक days. So magna is not satisfying any one of the basic conditions specified in section 6 subsection 1. So C is non-resident in India for previous year 2023-24 और assessment year 2024-25. क्लियर? कंडीशन दिरा लिखो दिले लिखो न लिखो न लिखो तुम इच्छा. क्लियर? तो देख मुझे खाली कहीदे चाहिए 3 4 5 6टा करदे टे है कहीं इजी जिन गुड़ाक एमती तुम खाली प्रोविजन देखिए करदेव. मिस सुहाना एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 1 April 2023 फॉर जॉइनिंग जॉब इन टोक्यो. सी कम्स टू इंडिया फॉर 11 Jan 2024 फॉर ओनली 170 days. डिटरमाइन हिज रेसिडेंट स्टेटस फॉर असेसमेंट 24-25. जदि पिले ने इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ताहले केवल 1 नंबर बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जिवो. ता माने प्रीवियस रे 182 डेज रहियार अछि सेडी के दिन कहि पिले माने 170 डेज. ता माने से रेसिडेंट हैला कि नाही. ता माने एडिशनल कंडीशन चेक करे दरकार कि नाही. लिखि देबो हियर मिस सुहाना लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट and during the previous year she comes to India for 170 days. She comes to India for 170 days. Age Miss Suhana leaving India for the purpose of employment, so second basic condition is not applicable, only first basic condition is applicable. That means she need to stay in India for a period of minimum 182 days or more to become resident. So age Suhana not satisfying the first basic condition, she is non-resident for assessment year 2024-25 or previous year 2023-24. Clear? सरला मु जिन कहली सिन लिखि दो. तापरे क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Deepak aged 19 years left India for the first time on May 31st 2023. Determine his resident status for the previous year 23-24. If he left India for employment purpose, he left India for world tour. ता माने कोन होची सी प्रीवियस ईयर हमर केबे पिला ने 23-24 होची प्रीवियस ईयर मे 31 रे गला. ठीक अछि मे 31 रे जदी गला से केबे रिटर्न कला कहिची क्वेश्चन रे. ता माने मे 31 रु वर्ष शेष पन से बाहर रहला. ता माने मे हमर प्रीवियस ईयर केबे रु केबे कहलो प्रीवियस ईयर केबे रु केबे 1 मार्च 2023 रु 31 मार्च सॉरी 1 अप्रैल 2023 रु 31 मार्च 2024. 1 अप्रैल 2023 रु 31 मार्च 2024 माने ये जदि मे 31 2023 रे गला माने अप्रैल में 2 मास गाइछ ता माने 10 मास बाहर रहला. 10 मास बाहर रहला माने
ताहले इंडिया रे 2 मास कंप्लीट होई अप्रैल आउ मे, अप्रैल मे मिसी 60 दिन हे जाउची, अप्रैल मे मिसी 60 दिन हे जाउची ना। इंडिया रे केते मास रही रे, सी इंडिया छाड़ला मे 31 रे, सी इंडिया केबे छाड़ला मे 31 रे, ता माने अप्रैल मे इंडिया रे थिला, अप्रैल मे माने जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे, माने अप्रैल होची 30 मे होची 31, ता माने अप्रैल 30 प्लस मे 31 मिसी की 61 डेज प्रीवियस रे रही जाइछ। आ ता पछ वर्ष इंडिया परमानेंटली थिला, से इंडिया फर्स्ट मे छाड़ची, ता माने ता पछ 4 वर्ष रे 365 कोन ताडू 4 वर्ष कंप्लीटली से इंडिया रे गाछ, ता माने सी कोन जदी एम्प्लॉयमेंट पर्पज रे सी इंडिया छाड़ीची ताहले ताकू सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नाही, ताहले ताकू रोयार अछि 182 डेज इन इंडिया, ता माने 182 डेज रहिछि कि नाही, 61 डेज रहिछि, ता माने बिट ए इफ मिस्टर दीपक लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज देन सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल एंड मिस्टर दीपक इज नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर 182 डेज सो ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। जदि सीए वर्ल्ड टूर रे जाइछि ताले सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हे जिवो, सो मिस्टर दीपक सैटिस्फाई द सेकंड बेसिक कंडीशन बिकॉज रिलेवेंट प्रीवियस रे 61 डेज रहिछि, रिलेवेंट प्रीवियस रे केते दिन देछि 61 डेज, आ ता पछ तो इंडिया रे ही कंप्लीटली थिला सी, बुझि परछो ना, रिलेवेंट प्रीवियस रे 61 हे गेला, तार पछ चासी देखिया ओली कहले वर्ष 305 ले कंप्लीटली 4 वर्ष आसी अछि, 1400 रु अधिक दिन हे गेलानी तार एप्रोक्सिमेटली 460 दिन हे गेलानी, ता माने एडी सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दो, सेइत पई जदी से वर्ल्ड टूर जाइथियो ताले से रेसिडेंट हे जियो, आ जदी रेसिडेंट हे गला ताले से दीटा जाको एडिशनल कंडीशन भी सैटिस्फाई कर दो, कोन पई लास्ट 10 वर्ष इंडिया रे थिला, 10 वर्ष 2 वर्ष रेसिडेंट भी हे जाउछ, 10 वर्ष परमानेंट इंडिया रे थिला, आ 7 वर्ष रे कोन 730 दिन होबनी कि 2 वर्ष रे 730 दिन हे जिवो, ता माने से एडिशनल कंडीशन भी सैटिस्फाई कर दो, ता माने जदी से वर्ल्ड टूर रे जाइछि ताले से रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हबो, जदी से एम्प्लॉयमेंट पर्पज है ताले से नॉन रेसिडेंट हे जियो, एटा तमे टिके निजो लैंग्वेज रे लिखियो, ठीक अछि। 5 नंबर तृप्ति कम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24 2019, फर्स्ट टाइम इंडिया को आसला माने 2019 पूर्व से बाहर थिला, फ्रॉम जुलाई 24 2019 टू डिसेंबर 25 2020 ही वाज इन इंडिया, ए पीरियड टा काउंट करियो, जुलाई 24 2019 रु डिसेंबर 25 2020 के दिन होची से पीरियड टा काउंट करिवो। अगेन ही कम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, आउ थरे अगस्त 5 रे आसला फॉर 2023 फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड लेफ्ट इंडिया ऑन नवेम्बर 25, ता माने अगस्त 5 रु नवेम्बर 25 काउंट करियो आउ थरे हैला, एंड लेफ्ट इंडिया ऑन नवेम्बर 25 परमानेंटली, तापर इंडिया छाडी परमानेंटली पळेला, आउ के बेले आसलानी। डिटरमाइन हिज रेसिडेंट स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर इफ इज ए फॉरेन सिटीजन इंडियन सिटीजन, पिला ने इंडिया र लोक बाहर को गले हमें देखुचे पर्पज एम्प्लॉयमेंट की कोन, बाहर लोक इंडिया गले हमें पर्पज देखुने किछि, एडा इंडिया र लोकडा नाही, लोकडा बाहर रो, से कोई तृप्ति कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, माने तृप्ति गोली गोटे पिलास बा गोटे लोक इंडिया को फर्स्ट टाइम आसला, से इंडिया रा का नाही, ता माने सी पर्पज हमें देखुने, पर्पज देखुचे कि नाही, आमे देखिबा कंडीशन, बेसिक कंडीशन दीटा जाक जोड़ा एप्लीकेबल हेले चलियो, 182 डेज होची कि यस और नो, जदी होची भलो कथा, जदी होनी सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर रे 60 डेज, ता 4 वर्ष रे केते दिन 365 दिन होची कि, जदी होची रेसिडेंट, जदी नाही नाही, आ से नॉट ऑर्डिनरी का हबो जदी भी सैटिस्फाई करियो होले, कोन पई कम माने से 730 दिन केबल रहनी, 2 वर्ष तो आछि आ आधा आधा करी खंडिया खंडिया करी के, ता माने एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करि परिबो नाही, बेसिक कंडीशन दिरा चेक कर दो तमे निजे काउंट करी कि, जदी सैटिस्फाई करछि ताले रेसिडेंट, जदी कोन में नॉन रेसिडेंट, ए दिरा पर्पज जा किछि मटेरियल नाही, लिखि दो एज तृप्ति कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, he was permanently in outside India, so there is no impact for his citizenship and his purpose, her citizenship or her purpose का ऊपर लेके इम्पैक्ट नहीं, कहना फॉरेन लोक इंडिया रो लोक लेके हमें ताकू ध्यान दउचे, फॉरेन लोक ऊपर एसो की देखे दरकार नहीं। 6 नंबर टा करैबी तुमको एबे, स्नेहा प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, calculate the income which is liable to be taxed in India for assessment year 2024-25, assuming that she is in ordinary resident, not ordinary resident, non resident, आम जो टैक्स इंस्टेंट कहले एटा जो टैक्स इंसिडेंस रो क्वेश्चन,
पिलाने गोटे काम करियो मुझे नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतरा अछि 9टा अछि वेरी गुड। तो गोटे काम करिया हमें कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कौन लिखियो हेडिंग दो कौन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एमती गोटे टेबल ड्रॉ करियो particular resident and ordinary resident resident but not ordinary resident non resident ठीक अच्छे एडी कौन करियो पिलाने तमे इमित लिखियो जहाँ लिखाई ता लिखियो किछि हेले चेंज नाही सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके 1,40,000 तमे ए जो पर्टिकुलरटा क्लियरली जिमित लिखाई जे सिमित एडी लिखिलो मुडी 1 लिख दोछि कौन मैं 1 लिख दोछि एक नंबर पॉइंट तमे किंतु 1 लिखियो तुम डिटेल लिखियो जा लिखाई केतना 1,40,000 टका इडी कौन कहला देखले पिला माने सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया इंडिया रिसीव हेला कि इनकम हेला इंडियन इनकम ता माने समस्त पैसा देबे टैक्सेबल देबे ड्यू हेछि यूके रे यूनाइटेड किंगडम को माने यूके रे मो चाकरी करथली तो यूके रे लोकडा मते पैसा देछि त माने ड्यू कोड हेला यूके रे किंतु रिसीव कोड हेला के टैक्स देबो समस्त टैक्स देबे तो बिट नंबर 1 1,40,000 सब बार 1,40,000 हेला पके दवा 1,40,000 1,40,000 बुझिला एक नंबर पॉइंट गला 2 नंबर पॉइंट इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया कौन है पिलाने बिजनेस टा नेपाल रो हला कंट्रोल कुडी हेची इंडिया रे ता माने इंडिया रो कंट्रोल हला ड्यू रिसीव दीड जा कुडी हेची नेपाल रे का ता माने के टैक्स दबो एडी दी जण देबे एडी 2 नंबर टा केतना रे 10,000 ये दबो 10,000 टैक्स 10,000 ऊपर ये दबो 10,000 ऊपर आकू दरकार नै कम मैंने आमे एडी 5 नंबर पॉइंट टा मन थियो तमरो 5 नंबर पॉइंट टा देखो एडी 5 नंबर पॉइंट टा मु देखौ तुमको 5 नंबर पॉइंट से कौन कहला इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कंट्रोल इन इंडिया यस यस नो एक्सेप्शनल डाटा बिजनेस की प्रोफेशन जदि इंडिया रू कंट्रोल होथो जदि इंडिया रू कंट्रोल होथो बाहर रिसीव बाहर ड्यू हेइतो ताले दी जण टैक्स देबे तापरे इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया ता माने 3 नंबर रे बिट ए बिट ए होची रिसीव्ड इन इंडिया बिटे होची रिसीव्ड इन तीन टा जिन लेखाई सिंध लेखियो तार बिटे बिट बी करियो रिसीव्ड इन इंडिया तापर करियो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया दीटा पॉइंट कलो हेले पिला 30,000 इंडिया रे केते 1/3 रिसीव हेची ता माने 30,000 1/3 ऑफ 30,000 ता माने केते 10,000 समस्त देबे 10,000 ऊपर समस्त देबे आउ 20,000 ऊपर किए दबो केवल जणे कंपनीटा फॉरेन इनकम हे होची 3 नंबर रे कोन कहला से कहले कि इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा ता माने कनाडा रे ड्यू हे होला इंटरेस्ट पाइले गोटे कंपनी रे हम पैसा रखिथिले तार 10,000 इंडिया रे रिसीव होला तो इंडियन इनकम हे गेला समस्त देबे 3 जन जाको आउ 20,000 कनाडा रिसीव होला ता माने फॉरेन इनकम हे होला के टैक्स देबे एटा होची पॉइंट नंबर 6 एटा होची पॉइंट नंबर 6 इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स रिसीव्ड एंड आउटसाइड इंडिया रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड बी आउटसाइड इंडिया तापरे प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूके मुंबई रो बिजनेस समस्त देबे 4 नंबर टा केतरे लक्ष्य लेखे लक्ष्य मुंबई रो बिजनेस माने समस्त टैक्स देबे तापरे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012-13 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया के दरे 12-13 इनकम 12-13 इनकम रे के दबो कि रे 5 नंबर रे समस्त नील लिखियो जिनसडा नील काई नील पको 12-13 इनकम ए वर्ष पठैला
लास्ट पॉइंट एटा पास्ट इनकम रेमिटेड टू इंडिया करंट ईयर टैक्स तो दरकार नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड यूएसए इंडिया रे घर बड़ा अच्छी तार रेंट पाइलु यूएसए रिसीव कर इंडिया रे ड्यू हैला समस्त दे 45 टा 6 नंबर 45 लेके समस्त रे 6 नंबर 45 लेके 45000 45000 45000 क्लियर तापरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन बट रिसीव्ड इन दिल्ली दिल्ली रिसीव हेगला माने इंडियन इनकम हेगला लंडन रो प्रॉपर्टी टा 150 तीन जन जा देबे 7 नंबर 1,50,000 1.5 लाख क्लियर तापरे इनकम फॉर प्रॉपर्टी इन लंडन बट रिसीव्ड इन कनाडा लंडन रो ड्यू कनाडा रे रिसीव इंडिया रे किछ हेनी 2,50,000 केवल रेसिडेंट दबो ऑर्डिनरी रेसिडेंट दबो 8 नंबर 2.5 लाख आकु आंग दिनु की दरकार नै काइना फॉरेन इनकम रेडा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान बट कंट्रोल फ्रॉम तुर्की जापान रो बिजनेस तुर्की रे कंट्रोल 10,000 टका ता माने फॉरेन इनकम हेला इंडिया रो कंट्रोल भी नै के दबो 9टा केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट दो 10,000 टका आकु किछ नै ता माने एडी आमे देखिबा टैक्सेबल इनकम कौन टैक्सेबल इनकम हेला बिले मु जो 1 2 3 रो बिट बिट भी करियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखली देखो ये प्राय ऑर्डिनरी रेसिडेंट सब रे टैक्स दोची नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हले ताठो टिके को जगह बेनिफिट नॉन रेसिडेंट हले बेसी बेनिफिट हे जाउछ ता माने एथि पई को इनकम ऊपर के टैक्स दबो को इनकम ऊपर के टैक्स दबो नि जानिया पई हमें कोन करछे रेसिडेंशियल स्टेटस पढुचे सेहिथि पई हमें रेसिडेंशियल एडा होची क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर जे सेहिथि पई हमें रेसिडेंशियल स्टेटस जदी डिटेल न पढिबा रेसिडेंशियल स्टेटस जदी न जानि परिबा ताहले हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करि परिबा नाही तो प्रॉपर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करिया पे हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पढुचे ठीक अछि हे लाइन में कैलकुलेट कह 7,35,000 7.35 लाख 4.55 लाख 4.45 लाख क्लियर ता माने जदि आमे ऑर्डिनरी रेसिडेंट ताहले 7,35,000 ऊपर टैक्स दबा जदि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 4,55,000 ऊपर टैक्स दबा जदि आमे नॉन रेसिडेंट हे जा 4,45,000 ऊपर टैक्स दबा ता माने आमे केते टंका ऊपर टैक्स दबा डिपेंड करछ हमर रेसिडेंशियल स्टेटस ऊपर एई जिंसला जानिया पे हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पढिले ठीक अछि तो पिलाने एतिक थिला ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट क्लास रे हमें एग्रीकल्चर इनकम पढिबा आज रो क्लास एतिक थाओ पिलाने थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग जदि हम क्लास भल लागुची पिलाने ताहले हमरो वीडियो को पिलाने लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो आउ शेयर करो पिलाने ताकि अधिक अधिक पिला बेनिफिट हे पारिबे थैंक यू वेरी मच ए क्वेश्चन टा भी लास्ट टिके फोटो उठे दियो ताकि तुम घर गले 6 नंबर सबुजा क्वेश्चन तुमको सबुजा क्वेश्चन दरकार ना हेलो क्लियर एडी पर अछि 6 उठेला परा हेला दीटा ही पेज अछि क्वेश्चन ठीक अछि तो काली मु तमरो पूरा नोट चेक करी समस्त पूरा डिटेल रे जहाँ जहाँ मु एक्स्ट्रा प्रोविजन लिखे जोड़ी मु डायग्राम करछि से सब सहित ये सब जगह क्वेश्चन आंसर तमरो पूरा कंप्लीट नोट थिबा दरकार काली मु चेक करी हैला थैंक यू वेरी मच।